सब कुछ ठीक होते हुए भी हम बीमार क्यों हो जाते हैं? अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपनी देखभाल भी रखते हैं, फिर भी हम बीमार क्यों हो जाते हैं? आज इसी बारे में विचार करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आहार, व्यवहार या इसे विहार कह सकते हैं, और निद्रा, ये त्रिस्तंभ हैं आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के। हम अच्छा खाते भी हैं, अच्छा पहनते भी हैं, ठीक से सो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार क्यों होते हैं? इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे प्राज्ञापराध और असातम्य संयोग और काल विकृति। अब ये प्राज्ञापराध के बारे में आपको मैं पहले भी बताया है और अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्राज्ञापराध उसे कहते हैं जब बुद्धि, स्मृति और धैर्य नष्ट हो जाए, और नष्ट होने के बाद हम जो कार्य करते हैं वो अक्सर अशुभ कार्य करते हैं, उसे प्राज्ञापराध कहते हैं। जो हम गलत कार्य करते हैं या अशुभ कार्य करते हैं अपने समाज के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए। असातम्य योग, ये 3 प्रकार के होते हैं: अति योग, हीन योग और मिथ्या योग। उदाहरण के तौर पर आँखों के योग बताते हैं। जैसे अति योग में आँखों से बहुत देखना या तेज रूप से देखना, सूर्य को देखना, तेज प्रकाश को देखना, जो हमें नहीं देखना चाहिए। हीन योग है कि बिल्कुल आँख बंद करके बैठ जाएं, पट्टी बांध के बैठ जाएं और कुछ भी ना देखें। और मिथ्या योग है कि बहुत बारीक देखें या कम प्रकाश में हम पढ़ें, बहुत बारीक चीज़ें देखें और वो भी कम प्रकाश में पढ़ें, तो इसे मिथ्या योग कहते हैं। काल विकृति, जब काल की विकृति हो जाए, जैसे शीतकाल में शीत बहुत अधिक पड़ जाए, ठंड बहुत हो या शीत ना भी हो, बिल्कुल ही ना हो, या फिर उसके भी विपरीत बरसात के सर्दियों के दिनों में गर्मी पड़ने लगे, ये काल की विकृति है। इनके कारण से, तीनों के कारण से, प्राज्ञापराध, असातम्य योग और काल विकृति, इनके कारण भी पुरुषों को रोग होते हैं और दुख पैदा होते हैं, मृत्यु तक ये कारण बन जाते हैं। कई लोग प्राज्ञापराध का मतलब अपथ्य का योग करना, कई लोगों को अभ्यास करते करते अपथ्य जो है वो अनुकूल हो जाता है। इन कारणों से अलग कुछ और भी कारण हैं जो हम महसूस नहीं करते, होते हैं। जैसे विकृत ग्रहों का विकृत हो जाना, यानी कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, चंद्रमा, सूर्य, इनकी अगर विकृति हो जाए तो वो सृष्टि में जीवों को बहुत कष्टदायक होते हैं, रोगदायक होते हैं और मृत्युदायक भी होते हैं। इनको मुख्यतः 4 विभागों में किया है: वायु विकृति, जल विकृति, देश विकृति और काल विकृति। जब वायु विकृत हो जाती है तो वायु मलिन हो जाती है, अभिसंधि हो जाती है, जिसके कारण से शरीर के स्रोतों में स्राव होने लगता है। स्थिमित यानी कि वेग रहित होना, वायु बिल्कुल ना रुके, वेग ना हो जिसमें,
जिसे आम भाषा में घोट कहते हैं कि घोट हो गया है, इससे भी काफ़ी विकृतियाँ पैदा होती हैं। अत्यंत गर्म होना और अत्यंत शीतल होना, वायु का अत्यंत गर्म होना और अत्यंत शीतल होना प्राणियों के लिए घातक है। कुंडली यानी कि हवा कुंडली के रूप में घूमे, जिसे आम भाषा में हूला कहते हैं या चक्रवात कहते हैं, इससे भी जन धन को नष्ट होते देखा है। भैरव यानी कि भीषण शब्द वाला, जब हवा भीषण शब्द के साथ में हो या कठोर युक्त हो, परुष बोलते हैं, कठोरता युक्त, और अनावर्त यानी कि बिना मौसम के। ऋतुओं के अनुसार वायु चलती है, किसी ऋतु में पूरब की हवा चलती है, किसी में पश्चिम की चलती है, तो वो विपरीत हो जाए और बहुत बलवान हो, या परस्पर दो दशाओं से आर्द्र युक्त यानी कि गीली हवाएं धूल युक्त, भाप से और विष युक्त हो, तो जनधन को या मानव जीवन को बहुत कष्ट होता है, ये मृत्युदायक भी है। आगे है वायु विकृति, जल विकृति। जब जल का स्वाद बिगड़ जाए, वर्ण बिगड़ जाए, उसमें विकृति आ जाए, तो इसे जल विकृति कहते हैं। दूषित जल से जल में रहने वाले पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और उसमें निंदित कीट पैदा हो जाते हैं, यानी कि कीड़े पैदा हो जाते हैं और पानी इतना दूषित हो जाता है कि पशु पक्षी भी वहाँ से दूर भाग जाते हैं। अब है दूषित देश। जब देश दूषित हो जाए, यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं वो स्थान दूषित हो जाए, तो मक्खी, चूहे, हिंसक पशु, श्रप ये बड़े उत्पात करते हैं। अपत्यकारी, दोष करने वाले अन्न उस स्थान पर पैदा होते हैं। उस देश से धर्म नष्ट हो जाता है और अद्वितीय औषधियाँ जो जीवन वर्धक हैं या जीवन को बचाने वाली औषधियाँ हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे देश में मृत्यु और रोग के अलावा कुछ भी नहीं रहता। लास्ट है दूषित काल, यानी कि जब समय बुरा हो। जब समय बुरा होता है तो व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझता, रोग पैदा होते हैं, हानि होती है, मानसिक परेशानियां रहती हैं और बहुत कष्ट मिलते हैं। जब ये समय, बुरा समय के बारे में ये बताया है कि सब इसका उपाय है ही नहीं, ये हमारे पूर्व जन्मों का और इस जन्मों के कर्मों के फल अनुसार हमारा काल दूषित होता है। अगर वायु दूषित हो जाए तो उसको आप थोड़ा बहुत सुगंधित द्रव्यों से साफ सफाई करके उससे आप काम चला सकते हैं। अगर जल दूषित है तो उसे पीने के लिए आप उसे उबाल कर पी सकते हैं। और देश अगर दूषित हो जाए तो आप उस स्थान को बदल करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन अगर काल दूषित हो जाए उससे आप नहीं बच सकते, ना कहीं जा सकते, ना ही उसका आप कोई उपाय कर सकते हैं। उसके लिए धर्मशास्त्रों में धर्म का आश्रय लेना पड़ता है, पूजा पाठ का आश्रय लेना पड़ता है और परमात्मा के नाम पर ही आप उस दूषित काल को उपचार कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कठिन है। दूषित काल के लिए शास्त्रों में और हमारे चरक शास्त्रों में भी देव पूजा, हवन, यज्ञ आदि ही करने के लिए बताया है। अन्यथा
दूषित काल आपको प्रभावित जरूर करेगा। ये आपके कर्मों का है। अगले किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों से हम कैसे दुखी और रोगी होते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।